प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर ध्यान का अभ्यास करते हुए बाबा खेतनाथ हॉस्पिटल एवं आयुर्वेदिक कॉलेज पटिकरा नारनौल हरियाणा में 21 जून के ठीक 6 महीने बाद 21 दिसंबर को ध्यान दिवस का आयोजन होने लगा है। पहली बार इसी वर्ष 2024 में प्रथम विश्व ध्यान दिवस का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज BMS के विद्यार्थी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के योग विभाग के विद्यार्थी, साथ में योग टीचर्स महेंद्रगढ़ ज़िले के अलग अलग गांवों में जो योग का प्रशिक्षण देते हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्कूल के विद्यार्थी जिन्हें योग की एडवांस प्रस्तुति देनी है वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में शिक्षक वृंद, आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, योग विशेषज्ञ आदि भी मंच के ऊपर उपस्थित हैं। आप देख पा रहे हैं सभी सहज भाव से मंत्रमुग्ध होकर एकाग्र होकर ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और पूरी दुनिया में 21 दिसंबर को बार बार 21 जून याद आता है क्योंकि पिछले 9-10 सालों से योग दिवस मनाया जा रहा है और संजोग ऐसा है कि ये भी 21 के साथ दिसंबर नहीं निकलता, 21 का मतलब जून निकलता है। और ये देखिए सभी सफ़ेद पोशाक में हैं आयुर्वेद के बच्चे, इनकी ये ड्रेस है और जो सफ़ेद रंग जो होता है वो दिव्यता का, पवित्रता का, सात्विकता का प्रतीक होता है। और आगे जो ये बच्चे बैठे हुए हैं इन्हें कुछ ही देर में योग प्रस्तुति देनी है। डॉक्टर संगीता नेहरा, आयुष निदेशक, हरियाणा सरकार, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की महिला राष्ट्रीय प्रकोष्ठ की अध्यक्ष, साथ में क्वांटम हीलर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आदरणीय संगीता नेहरा जी इनको अभ्यास करवा रही हैं। लगभग 25 वर्षों का उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है इस क्षेत्र का। अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। साथ में डॉक्टर अजीत यादव, जिला आयुर्वेद अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और प्राचार्य बाबा खेतनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल के माननीय श्रीनिवास गुजरवाल सर और तमाम जो शिक्षक यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जगह है बिल्कुल ध्यान के अनुकूल है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छी ये जगह चयनित की गई है और प्राकृतिक रूप से मंच बना हुआ है और पंच तत्वों के बीच में रहकर ये ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, कहीं ना कहीं ध्यान का अभ्यास बंद कमरों में किया जा रहा है और यहाँ पर ध्यान का अभ्यास एक खुली जगह पर किया जा रहा है, प्रकृति की गोद में बैठकर किया जा रहा है, पंच तत्वों के बीच में रहकर ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं ग्रीनरी है, हरियाली है और बीच में जो स्थान है एक टीला नेचुरल रूप से बना हुआ है। ये भी इसकी दिव्यता है, ये भी इसकी भव्यता का प्रतीक है। और सभी विद्यार्थी जमीन पर नीचे बैठकर एक सामान्य चटाई बिछाकर उस पर ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। सामूहिक रूप से ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और चारों तरफ, इस कॉलेज के चारों तरफ खेती है, यानी कहीं गेहूं है तो कहीं सरसों के फूल खिले हुए हैं और चारों तरफ अलग अलग तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। कुछ आयुर्वेद के बहुत ही उपयोगी वृक्ष हैं और कुछ जो परंपरागत जो वृक्ष होते हैं क्षेत्र में वो वृक्ष लगे हुए हैं। फल फूल पेड़ पौधों से भरा हुआ ये एक बहुत ही अच्छा उपवन कह सकते हैं हम इसे, एक बहुत ही अच्छा बगीचा कह सकते हैं इसे हम। तो इस फुलवारी के अंदर, इस बगीचे के अंदर और वो भी ध्यान का अभ्यास
आपके अंदर का बगीचा, आपके अंदर की फुलवारी खिल उठेगी अगर आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो। आप देख भी पा रहे हैं सभी के चेहरे, सभी की सांसें कितनी संतुलित हैं, कितनी नियंत्रित हैं। और सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि मौसम ने भी कितना साथ दिया है। हल्की हल्की भीनी भीनी धूप है, मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, और समय भी बहुत ही अनुकूल है। प्रातःकाल लगभग 9 से 10 बजे का ये समय, प्राकृतिक रूप से हम जो हार्मोन प्राप्त कर रहे हैं, विटामिन डी प्राप्त कर रहे हैं सूर्य की किरणों से। तो भीनी भीनी सूर्य की किरणें और इतना भव्य ये आभा मंडल सभी का, इतना दिव्य और औज से भरे हुए सभी के विचार और चेहरे ये जाहिर कर रहे हैं कि ये दिवस बिल्कुल सही समय पर आया है। योग दिवस के ठीक 6 महीने बाद ध्यान दिवस आयोजित होता है। ये देखिए सभी किस तरह से मेडिटेशन की स्थिति में बैठे हैं, ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। और ये सामने आप देख पा रहे हैं सरस्वती माँ और इनके साथ में बगल में दीप प्रज्वलित किए गए हैं आज के अतिथियों के द्वारा। सरस्वती माँ ही हम सबको आशीर्वाद दे रही है। जो मैं बोल पा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं वीणा वादिनी शारदे माँ, सरस्वती माँ का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बन पा रहा है। और ये भूमि ऋषियों की रही है, ये भूमि महर्षि च्यवन की रही है। ये तपोभूमि है क्योंकि यहाँ पर तपस्वी, ऋषि, साधु, संत, महर्षि सभी इस भूमि पर हुए हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में योग का, अध्यात्म का, ध्यान का डंका बजाया है। महर्षि च्यवन जिनका संबंध डोसी की पहाड़ी से है, वो भी इसी पवित्र भूमि से आते हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में चंद्रप्रास गया, उसका स्थान भी यही है उद्गम। और उसके अलावा बाबा खेतानाथ एक बहुत ही बड़े तपस्वी हुए हैं, जो निर्वस्त्र रहते थे, सिर्फ लंगोटी पहनते थे, बहुत ही बड़े तपस्वी रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं पूज्य स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग की अलग जगाई है, पूरी दुनिया में योग का डंका बजाया है, जिन्होंने घर घर तक योग को पहुँचाया है, वो भी ऐसे ऋषि की भूमि रही है।